जय हिंद साथियों। इस समय कक्षा 10 का जो गणित का है विषय, उसकी प्रश्नावली 5 विचलित समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी में एक प्रश्नावली समाप्त हो गई है, जो प्रश्नावली 5A थी, और ये प्रश्नावली 5B का ये चौथा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा का क्वेश्चन है, जिस समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा का क्वेश्चन, चौथा का तीसरा का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। और चौथा क्वेश्चन, किसी श्रेणी का nवां पद n उसके बाद इंटू n² + 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। इन 4 क्वेश्चन में हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा का और एक चौथा का। ये 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर चौथा क्वेश्चन आप जान गए तो पहला दूसरा का बहुत सरल है। हम इसलिए कुछ क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं कि वो क्वेश्चन समान है और उस पर आप अभ्यास क्या करेंगे, क्योंकि गणित कहती है कि जितना आप अभ्यास कार्य करेंगे उतना ही आपको गणित आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कक्षा 10 का कंटिन्यूअस क्लास करना चाहते हैं और समय से आपका कोर्स पूरा हो जाए, तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ @247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो पढ़ाकर अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप जान जाए। और जो यह क्लास है समांतर श्रेणी का, यह क्लास आपको सुबह 6 बजे अपलोड मिलेगा, यानी कक्षा 10 का। और इसके साथ साथ एक और क्लास हम चला रहे हैं, जिसमें प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए जो गणित होती है वह चला रहे हैं। उसका शाम को 6 बजे अपलोड होता है क्लास। तो अगर चाहते हैं कि ये वीडियो जो हम क्लास चलाते हैं, क्लास आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे, तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ @247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तरीका बताएंगे किसी सवाल को लगाने का, लेकिन आपको उस पर अभ्यास करना होगा। गणित अभ्यास खोजती है। गणित ऐसी विषय है जो रट कर आप नहीं पढ़ सकते। आप कई बार देखेंगे तब भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, जब तक कि आप कॉपी कलम खर्च न करें। गणित इतनी सरल विषय, गणित इतनी कठिन विषय कोई है नहीं। अगर आप उस पर समय दिए, अधिक से अधिक अभ्यास किए, तो आपकी नज़र में गणित एक खेल हो जाएगी। अगर इससे जितना आप मुंह मोड़ेंगे उतना ही आपको दूर भगाती जाएगी, आपको गणित बोझिल होती जाएगी। तो चलिए इस सवाल को, तो चलिए आपके सामने बोर्ड पे सवाल है, प्रश्नावली 5B का ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल का तीसरा का सवाल क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अर्थात 10 और 250 के बीच में वो संख्या हमको खोजना है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए कुछ संख्या हम लिखते हैं। पूरी की पूरी संख्या तो हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लिखते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह कितना 250। यहां तक 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं।
यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी उन संख्याओं को निकालना है जो 4 से पूर्णतः कट जाती है। 250 के पहले की संख्या लिख ले, ये 249 हो जाएगी। 249 के पहले की संख्या लिख ले, 248 हो जाएगी। 4 से 10 तो कटेगा नहीं, और 10 और 250 के बीच ही में हमको वो संख्या पता करना है। 11 4 से कटेगा नहीं, 12 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, यह एक कट जाएगा। 13 4 से कटेगा नहीं, 14 4 से कटेगा नहीं, 15 भी 4 से नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, 4 चौको 16, 17 4 से नहीं कटेगा, 18 भी 4 से नहीं कटेगा, 19 भी 4 से नहीं कटेगा, 20 4 पाँचे 20, इस तरह कट जाएगा। अब आते हैं इधर से देखते हैं, 250 4 से नहीं कटेगा, 249 ये भी 4 से नहीं कटेगा, 248 4 छक्का 24 और 4 दूनी 8, यह कट जाएगा। ठीक, तो हमको इनके बीच में सभी तो संख्या हम लिख नहीं सकते, तो बीच में हमने देखा 12 16 20, इसके बाद कुछ संख्याएं जो कट रही है, और अंतिम के पहले की 248 एक संख्या है, यह कट रही है। तो जो संख्याएं कट रही हैं इसको हम बाहर कर लेते हैं। चलिए बाहर करते हैं। 12 16 20 और अंतिम की कौन संख्या कटे, 248। यह संख्या आ रही है जो 4 से कट जाएगी, और बीच की संख्या हमको अभी पता नहीं है, और पूरा संख्या लिखेंगे तो श्यामपट भर जाएगा। इसलिए वो संख्याएं निकालने के लिए कौन कौन संख्याएं 4 से कट जाती है, उसके लिए एक सूत्र है। अब पहले इसको देखते हैं कि कौन सी सीरीज बन रही है, कौन श्रेणी बन रही है। 12 और 16 के बीच में अंतर क्या है, 4 का। 16 और 20 के बीच में अंतर क्या है, 4 का। इसका मतलब कि यह समांतर श्रेणी बन रही है जिसके बीच का समांतर 4 है, और प्रथम पद 12 है। तो यनमा पद यानी अंतिम पद 248 है, तो पदों की संख्या हमको निकालना है। अंतिम पद 248 है, प्रथम पद 12 है, सर्वांतर 4 है। तो उस श्रेणी के पदों की अगर संख्या हम प्राप्त कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि 4 से इस 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 12 16 20 ये तो गुणज हमको पता है, लेकिन सब संख्याएं लिख कर निकालना कठिन है। तो कुछ पता चल गया, अंतिम का पता चल गया, तो अंतिम पद हमको पता है, तो हम बीच का कितने पद है उनका हम काउंटिंग कर सकते हैं। किससे, सूत्र है Tn a प्लस n माइनस 1 और t। यह पदों की संख्या है, प्रथम पद है, और ये सर्वांतर है। पदों का, ये पदों की, n का मतलब पदों की संख्या, और Tn का मतलब कि वो अंतिम पद। ठीक है ना, जो यनमा पद है, Tn का मतलब यनमा पद। तो हम अंतिम पद हमारा क्या है, अंतिम पद है 248, और प्रथम पद क्या है 12, और इसके बीच में अंतर क्या है, बीच में अंतर क्या है 4 का। तो यह हो जाएगा, हमको यह यन निकालना है, यन हमको पता नहीं है। Tn का मतलब कि जो अंतिम पद है, यनवा पद। तो ये क्या है, यन हमको निकालना है, पता नहीं है, और अंतर क्या है 4 का, यानी डी का मतलब सर्वांतर, ए का मतलब प्रथम पद। तो होगा क्या, 248 और ये 12, और इसका हम गुणा करेंगे 4n माइनस 4, -4 और ये 12 है, तो यह हल होकर हो जाएगा 8। ठीक है ना, जैसे यह इसमें से घटाएंगे तो 8 प्लस 4 यह हो जाएगा। 8 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं,
तो 248 माइनस 8 और ये 4n हो गया। तो ये 248 में से 8 जा तो 240 हो जाएगा। आपस में इंटरचेंजिंग कर लें, जैसे a बराबर b तो b बराबर a, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4n बराबर 240 या n बराबर 4 से भाग देंगे 240 में, 240 बटे 4, 4 छक्का 24 और 0 यह हो जाएगा 60, यानी n बराबर 60। ठीक है ना। तो 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे पद हैं जो 4 के गुणज हो गए। 60 ऐसी संख्याएं हैं इसी प्रकार, जैसे 12 है, 16 है, 20 है और अंतिम में 248। इस प्रकार की जो कटने योग्य 4 से संख्याएं हैं वो 60 है। ठीक है ना। हमको मात्र देख रहे हैं 1 2 3 और अंतिम का एक 4 संख्याएं हमको पता चल गया, और इसी से हम पूरी संख्याएं निकालने की कितनी संख्या है, 60 संख्या है जो 4 का गुणज होगा। अब चलिए इस प्रश्न 4 का चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। साथियों यह हमारा अगला सवाल है, प्रश्न 4 का चौथा सवाल है। यह सवाल है, किसी श्रेणी का nवां पद n कोष्टक में n स्क्वायर प्लस 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमको श्रेणी निकालना है, ये नहीं कि समांतर श्रेणी हो, ये नहीं कि गुणोत्तर श्रेणी हो, ये नहीं कि हरात्मक श्रेणी हो, हमको श्रेणी निकालना है। nवां पद श्रेणी का यह है, तो हमको जब श्रेणी निकालना है तो हम करेंगे क्या, पहला पद निकाल लें, दूसरा का निकाल लें, तीसरा का निकाल लें, अधिक से अधिक चौथ का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। nवां पद क्या है, ये n बराबर n स्क्वायर प्लस 5 अब बटे 4, यह nवां पद है। तो n के जगह भाई 1 रख देंगे तो पहला पद आ जाएगा, n के जगह पे 2 रख देंगे तो दूसरा का पद आ जाएगा, n के जगह पे 3 रख देंगे तो तीसरा का पद आ जाएगा, n के जगह पे 4 रख देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो चलिए n बराबर 1 2 3 4 रखने पर, ठीक है ना, रखने पर तो क्या है, n बराबर अगर 1 रख रहे हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 पे स्क्वायर प्लस 5/4, 1 का कोई मतलब 1 का किसी में गुणा कीजिए या भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और 5 6, 6/4, ये हो जाएगा 3/2, ये पहला पद मिल गया। n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 और 2 का स्क्वायर अब प्लस 5/4, इससे यह काटेंगे 2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और 4 5 9/2। n बराबर क्या रखेंगे, 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ जहाँ n है यहाँ रख देंगे 3 का स्क्वायर और प्लस एक 5 और बटे 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 5 14, 3 गुणे यह 14/4, यह हो जाएगा, काटेंगे 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 7 3 21 और बटे 2, 4 रख देते हैं, यह 4 हो गया, और यहाँ 4 पे 2 घात और प्लस 5 और बटे 4, ठीक है ना। तो यह 4 इस 4 से कट जाएगा, तो 4 चौको 16 और 16 5 21, ठीक है ना। अरे n जहां है वहां 4 रखिए, ठीक, तो यहाँ जब लगाएंगे तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, 21। हमको श्रेणी जो मिली है वो श्रेणी कौन है, देखिए श्रेणी क्या मिली है, 2 3/2, यह पहला पद है, 9/2 ये दूसरा का पद है,
21/2 ये तीसरा पद है, और यहाँ 21, इसको 21 को हम 42/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप 21 लिखिए और चाहे 42/2, यह श्रेणी हमको मिली है। यही उत्तर है इस सवाल का, ठीक है ना, यही उत्तर है। चलिए